बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम सफदर के नून लीग के लिए तबाहकुन बयानात, फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री, एहतसाब से डरकर लोग बाहर भाग जाते हैं, मरियम के इंटरव्यू के बाद बीबीसी की नजरें सलीम साफी पर क्यों हैं, पीडीएम इमरान खान की मकबूलियत के तूफान की जद में, अब कर लो गिरफ्तार, हलवा है। इस पर सोशल मीडिया सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मज़ाहिया तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर देखें, लोगों को जैसे ही इतला मिली कि इमरान खान अदालत जा रहे हैं तो लोगों का समुंदर सड़कों पर उमड़ आया। पूरा लाहौर सड़कों पर था। खान का जुनून सर चढ़कर बोल रहा था। स्क्रीन पर देखें, ये अदालत के अंदर के मुनाजिर हैं। ये सब वकला हैं जो नवाज शरीफ चोर के नारे लगाते रहे। एक वक्त में 1.5 करोड़ लोग इमरान खान की अदालती कार्रवाई देखते रहे। इस बार अवाम ने पैगाम दिया है कि जो शख्स अवाम के लिए गोलियां खाने के बावजूद डट कर खड़ा है, अवाम भी इसके साथ इसी तरह डट कर खड़ी है। सदीक जान ने लिखा, इमरान खान की पेशी लाहौर में सियासी जल्जले से कम नहीं। नून लीग ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। इस पर एंकर पर्सन इमरान खान ने कहा, फिर ब्लंडर हो गया, इसे घर में ही रहने देते। और ये मनाजर पीडीएम की जमातों ने देखा तो उनके मुंह से झाग निकलना शुरू हो गई। एक उन्हें लगा कि इमरान खान को अकेला कर देंगे और गिरफ्तार कर देंगे। जैसे ही पुलिस ने इतनी बड़ी तादाद में नफरी देखी, लोगों की इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जमा हुए देखा, तो फिर पुलिस वहां से गायब होना शुरू हो गई। पुलिस जिसने इमरान खान को गिरफ्तार करना था वो एफआईए कहीं नजर ही नहीं आई, वो पुलिस भी कहीं नजर नहीं आई, वो सारे गायब हो गए। सिक्योरिटी दरम बरम हो गई और सारा निजाम इमरान खान साहब के कारकुनों ने अपने हाथ में ले लिया। अब अदालत के अंदर जो है वो एसपी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और वो भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे। जो आज पाकिस्तानियों ने देखा और जो आज पाकिस्तानियों ने दिखाया वो इससे पहले नहीं देखा। गुस्सा अपने 7वें आसमान पे पहुंच गया। मरियम औरंगजेब आई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उनके मुंह से झाग निकल रही थी, बहुत गुस्से में वो बात कर रही थी, बड़े नामुनासिब अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया और पब्लिक बहुत बड़ी तादाद में आ गई। अब कर लो गिरफ्तार, हलवा है। ऐसे आप गिरफ्तार कर लेंगे और वो गिरफ्तार हो जाएगा झूठे केस के अंदर। सदीक जान ने मशवरा देते हुए कहा, पीडीएम को इमरान खान के खिलाफ उस बंगाली बाजी से राब्ता करना चाहिए जिसके पास तेरे बिन में हया को फीना लेकर जाएगी। इमरान खान इस वक्त पीडीएम के लिए इतना ही बड़ा सरदर्द बन चुके हैं जितना बड़ा मीरब हया के लिए। पीडीएम वाले भी हर वक्त हया की तरह रोना धोना कर रहे हैं। आज पीर यानी कि वर्किंग डे को हजारों लोग दिन भर जमान पार्क में मौजूद रहे। 10 मिनट का सफर 2 घंटे में भी मुकम्मल नहीं हुआ। एहसन इकबाल तड़पते हुए बोले, शाम 7 बजे लाहौर हाई कोर्ट की अदालतें खुली हैं। मुंतजिर हैं कि शहनशाह मुअज्जम इमरान न्याजी जलवा नुमाई फरमाएं। मुजम्मिल असलम ने जवाब दिया, आज आप शर्मिंदा हो रहे होंगे। अपने आप को अवामी लीडर बोलते हुए आंखें खुल गई होंगी कि मकबूलियत क्या होती है। हमाद अजहर का ये क्लिप देखें। ज्यादा लावा पक रहा है और लोगों से, पीडीएम के लोगों से इतना लोग मायूस हैं कि वो आखिरी उम्मीद है वो जमानत की उनकी पेशी भी एक इनकलाब का मंजर पेश करने लग जाती है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुई है लोग, लेकिन अगर जाहिर है हमने कॉल दी होती है अगर तो आज कोई लाहौर का फर्द जो है वो अपने घर ना बैठा होता। ये तो अभी सिर्फ वो लोग हैं जो स्पॉन्टेनियसली खुद ही निकल आए बाहर इमरान खान के प्यार में और पीडीएम की नफरत में। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा, इमरान खान को बोगस केसेस में अदालत बुलाने वालों का आज शौक पूरा हो गया होगा। साजिशों याद रखना, इस दफा तो बगैर कॉल के सारा लाहौर निकला है। इंशाल्लाह जब इमरान खान कॉल देगा तब पूरा पाकिस्तान निकलेगा, फिर तुम्हें कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। याद रखें, मरियम के पापा 4 साल हुए बीमारी का बहाना बनाकर जेल से फरार हुए थे, जो आज तक वापस नहीं आए। मरियम सफदर ने कहा, पाकिस्तान में जब भी एहतसाब शुरू होता है तो लोग इस मुल्क से फरार हो जाते हैं। ये क्लिप देखें। कि पाकिस्तान में 20 आपको मिसालें ऐसी मिलेंगी कि जब एहतसाब शुरू होता है तो लोग इस मुल्क से फरार हो जाते हैं। मरियम ने यह सच बोलने के बाद अपने आप को नवाज शरीफ की हकीकी बेटी साबित कर दिया है। ये क्लिप देखें। सिर्फ इतना कहूंगा कि करप्शन या नाजायज जराए से दौलत जमा करने वाले ना तो अपने नाम पे कंपनियां रखते हैं और ना ही अपने असासे अपने नाम पर रखते हैं। क्योंकि नवाज शरीफ भी अक्सर ऐसे सच बेखौफी से बोलते हैं और बाद में होने वाली जलालत से बिल्कुल भी नहीं घबराते। खातून एंकर मलिहा हाशमी ने लिखा, मरियम नवाज ने सच कहा कि जब भी इस मुल्क में एहतसाब शुरू होता है तो लोग मुल्क से फरार हो जाते हैं। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, और जब ज्यादा एहतसाब शुरू हो जाता है तो प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं। मीर मोहम्मद ने कहा, ये इक्तदार की खातिर अपने वालिद की क्लास लेने लगी है। ये बात अच्छी नहीं मरियम, वालिद वालिद होता है चाहे भगोड़ा ही क्यों ना हो। मुसर्रत जमशेद चीमा ने
मरियम को जवाब दिया। नवाज शरीफ करप्शन में सजा याफ्ता मुजरिम साबित हुआ, लेकिन बीमारी का बहाना बनाकर भाग गया, जिसकी मिसाल इसकी बेटी भी दे रही है। जबकि इमरान खान के खिलाफ बोगस 65 मुकदमे बनाए गए। इमरान खान कातलाना हमले के बाद भी अपने मुल्क में रहकर इस फस्तायत का मुकाबला कर रहा है। ये है लीडर और गीदड़ में फर्क। मरियम सफदर का ये एक और क्लिप देखें। डर के क्या बैठे हो बंकर में? तुम्हारा क्या ख्याल है जिस दिन राणा सनाउल्लाह ने तुम्हें गिरफ्तार करना हुआ उस दिन क्या तुम्हें डोगर साहब बचा लेंगे? इस पर मुसर्रत जमशेद चीमा ने मरियम को मुखातिब करते हुए फिर कहा, ए अथरी रन, अगर राणा सना इतना ही बड़ा डॉन है तो अपने गोंगलू अब्बे को कहो मुल्क वापस आ जाए, क्यों डरता है वो इतना? मियां असलम इकबाल ने कहा जलसे में मरियम नवाज तड़ियां लगाती हैं कि जब चाहूं इमरान खान को राणा सनाउल्लाह के जरिए गिरफ्तार करवा सकती हूँ, और अवाम जब महंगाई, बेरोजगारी और नालायकी पर सवाल करे तो मोहतरमा फरमाती हैं मेरी हुकूमत नहीं है। मरियम का ये एक और क्लिप देखें। कोट लखपत जेल की मैं बात कर रही हूँ। मेरे कपड़े कैसे हम इस्त्री करते थे, वो जो फ्राइंग पैन था, एक चूल्हा था मेरे पास, उस फ्राइंग पैन को चूल्हे पे रख के गर्म करके तो मैं अपने कपड़े इस्त्री किया करती थी। मुझे नहीं पता था कि ये हो सकता है, तो ये मैंने किया है। याद रखें, जेल में चूल्हा तो दूर की बात है, एक चम्मच भी रखने की इजाजत नहीं होती ताकि कोई कैदी अपने आप या किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचा सके। उस्मान सईद बसरा ने मरियम को जवाब दिया, पीटीआई के जबरी गिरफ्तार लोगों के कपड़े जेल में चूल्हा और फ्राई पैन ना होने की वजह से उतारने पड़े ताकि इस्त्री करवाई जा सके। इस पर जरताज गुल वजीर ने जवाब दिया, ये इस्त्री पर पराठे भी बना सकती है, ये गीदड़ बाप को शेर भी बना सकती है, नानी कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है, हद है भाई। मरियम सफदर ने कहा मुजाहिर नकवी इस्तीफा दें, पाकिस्तान को ईमानदार जजों की जरूरत है। इस पर इरशाद भट्टी ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, जस्टिस क्यूम की वफात के बाद अब पाकिस्तान को वाकई ईमानदार जजों की अशद जरूरत है। मजीद लिखा, लीगियों की अदलिया पर मुसलसल दबाव डालने की वजूहात ये हैं, इमरान खान केसेस अदालतों में, 2 सूबे इलेक्शन केस अदालत में, नैब तरमीम केस अदालत में, बीसीओ करप्शन केसेस अदालतों में, नवाज शरीफ वापसी मामला अदालतों में, लिहाजा जजेस किरदार कुशी तक मकसद एक ही है, मनपसंद फैसले। मरियम सफदर ने कहा, इमरान बतौर वजीर आजम जनरल बाजवा को इल्जाम देते तो मैं इनके साथ खड़ी होती। इस पर इरशाद भट्टी ने जवाब दिया, अगर बतौर अपोजिशन 8 महीने आपका ट्विटर खामोश ना होता, जाली मेडिकल रिपोर्टों पर मरीज लंदन ना जाता, एक्सटेंशन ना देते, वोट को इज्जत दो जिंदा होता, पिंडी से लंदन तक खुफिया मुलाकातें न होती, तो आज आपके बयानिए पर हम आपके साथ खड़े होते। रिजवान गलजई ने लिखा, इलेक्शन से पहले मरियम नवाज मजीद 3-4 इंटरव्यूज दे दें तो इमरान खान को 2/3 अक्सरियत लेने से कोई नहीं रोक सकता। मरियम ने मोबाइल बरामदगी वाकया, जिसमें मरियम मोबाइल को अपने नीचे दबाकर बैठ गई थी, इस वाकये को कुछ इस तरह बयान किया, जनरल फैज के कहने पर मेरी नैब की कैद के दौरान रात 12 बजे मेरे कमरे पर रेड करवाया गया, दरवाजे खुलवाकर कई मर्द एहलकारों ने धावा बोल दिया, मैं अपने रात के लिबास में थी, वो मेरी वीडियोस बनाने लग गए, जब खिड़की से देखा तो डीजी नैब शहजाद सलीम छुप कर खड़े हुए थे। इस पर मुसर्रत जमशेद चीमा ने जवाब दिया, अरबों की चोरी की मुजरिम महज 2 दिन की जेल को ऐसे कैश करवा रही है जैसे नेल्सन मंडेला की बच्ची है। कभी कहती है मुझे मौत की चक्की में रखा गया, कभी कहती है मेरे कमरे में रेड करवाई गई जिसकी खिड़की भी थी। इन्हीं झूठों की वजह से छोटी सी सर्जरी के बाद भी चुड़ैल के मुंह से फिटकार कम नहीं हो रही। मरियम सफदर ने कहा, महंगाई इमरान खान की वजह से है। इस पर मुसर्रत जमशेद चीमा ने मरियम नवाज को फिर जवाब दिया, इस चुड़ैल ने छोटी सी सर्जरी के बाद भी पक्का मुंह बनाकर झूठ बोलने की रविश नहीं बदली, इसका बस नहीं चलता, वरना ये अपने करतूतों का इल्जाम भी इमरान खान पर लगा दे। चंद दिन पहले ये चुड़ैल कह रही थी ये मेरी हुकूमत नहीं जिसने अवाम का जीना हराम कर रखा है, और आज ये मलबा इमरान खान पर गिरा रही है। ये चुड़ैल बताए 10 माह से तो ये खुद हुकूमत में है, खुद शाही प्रोटोकॉल में घूमती फिरती है, फिर इमरान खान महंगाई का जिम्मेदार कैसे है? इमरान खान दौर में तो महंगाई 12%, जबकि आज इस चुड़ैल की हुकूमत में महंगाई 38% है। ये जितना मर्जी झूठ बोले, लोग अब इस जंडालन की बातों में नहीं आएंगे। डॉक्टर फारूक हसनात ने लिखा, बेगम सफदर की बातें सुनकर यकीन हो जाता है कि ये एक जाहिल औरत है जो 2 नंबरी करने की माहिर है, एक दिन भी काम नहीं किया, ना ही कॉलेज पास किया, कभी भी मसाइल पर बात नहीं करती, मोहल्ले की औरतों की जुबान। इमरान खान का ये क्लिप देखें। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ये कह रही है कि इमरान खान साहब जो साइफर है वो चोरी करके ले गए, हमें रेड करना पड़ेगा बनी काला में वो कागज निकालने के लिए। ये ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं है, ना कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने के लिए। इससे पहले पूछें कि साइफर की जो मास्टर कॉपी है वो तो फॉरेन ऑफिस में पड़ी हुई है,
पहले फॉरेन ऑफिस से तो पूछ ले कि आपके पास साइफर की मास्टर कॉपी है। इंटरव्यू के दौरान सलीम साफी का किरदार बिल्कुल वही था जो मरियम की जिंदगी में हिना परवेज भट्ट का है। बोलने लगता तो मरियम खामोश रहने का इशारा कर देती। बेचारा साफी इमरान खान की बुराई भी इजाजत लेकर करता रहा। सलीम साफी पर हाशिम डोगर ने लिखा, जितना सख्त और चुभता हुआ इंटरव्यू सलीम साफी ने मरियम सफदर का किया। हम बहुत जल्द इस सहाफी के टैलेंट से हाथ धो बैठेंगे। बीबीसी के प्रोग्राम हार्ट टॉक का एंकर स्टीफन सेक्कर तो गया काम से। बेचारा, उम्मीद है कि बीबीसी हमारे सलीम साफी को बजोरे ताकत हमसे छीन लेगी। तारक मतीन ने कहा, 46 मिनट 13 सेकंड का इंटरव्यू। 10 मिनट में साफी साहब ने 2 सवाल किए और 4 बार सवाल करने की कोशिश पर मरियम सफदर ने बुरी तरह रोक दिया। इंटरव्यू में पहले कहा मरियम छाई हुई हैं, मैं भड़ास निकालूंगा। एक सवाल में कहा खान ने बकवास की और एक सवाल में कहा आप लोगों ने मुकदमात का दिलेरी से सामना किया। इमरान रियाज खान का ये ट्वीट देखें, लिखा, कई तजर्बे गले पड़ जाते हैं और मामलात किसी से भी कंट्रोल नहीं होते। रजीम चेंज ऑपरेशन का तजर्बा ताहाल नाकामियों की एक दास्तान रकम कर रहा है और इस पर एक नए तजर्बे की कोशिश अवामी गजब का लावा फट गया तो फिर काबू नहीं कर सकोगे। इस पर जुनेद सलीम ने जवाब दिया, इमरान भाई वो तजर्बे नहीं वो वादे हैं जो लंदन बैठे शहनशाह मुअज्जम के साथ तहरीरी तौर पर किए गए हैं। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।